नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण आपके चैनल पुरातन विज्ञान पर फिर से प्रस्तुत हूँ। आज की परिचर्चा है डिप्रेशन। कोरोना 2.0 वेव लगभग खत्म होने के कगार पर है और हम सभी लगभग एक साल से इस कोरोना की चपेट के कारण बहुत परेशान हैं। कोरोना का वेव हम सबको बहुत परेशान किया है, सभी व्यक्ति परेशान हैं। इस परेशानी में एक नई चीज़ उभर कर आई है, वो चीज़ है डिप्रेशन। अब कोरोना प्रोटोकॉल के कारण आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, घर में रहना पड़ रहा है। तो किसी को बंद रहने का डिप्रेशन है, चिंता है। किसी का काम धंधा बंद है जिसके कारण उसको आर्थिक तंगी है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनकी पढ़ाई बंद है, स्कूल बंद है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो बाहर खेलने नहीं जा पा रहे हैं। इस गृहिणी है वो भी घर में बंद है, बाहर नहीं जा पा रही है, अपनी मन की बातें बाहर शेयर नहीं कर पा रही है। तो ये सारी कुंठाएं एक जगह एकत्रित होकर अब समाज में देखने में आया है। क्लिनिकली हम देख रहे हैं कि लोगों में डिप्रेशन आ रहा है, लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। अब ये क्या है कि तनाव एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या गरीब, क्या अमीर, क्या बड़ा, क्या छोटा, ये सबको चपेट सकता है, सबको अपने लपेटे में ले सकता है डिप्रेशन। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है तो डिप्रेशन में आएगा, जो धनी है वो नहीं आएगा, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ तक कि जो बहुत खुशमिजाज लोग भी हैं वो भी इतनी सारी उलझनों के बाद वो भी डिप्रेशन के शिकार में धीरे धीरे आने लगे हैं। बहुत सारे लोग अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस डिप्रेशन के लपेटे में आ रहे हैं। अब एक ऐसी बीमारी है डिप्रेशन जिसका कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, कोई पैथोलॉजिकल टेस्ट नहीं है कि जिसे जांच कर आप पता कर लें कि आपको डिप्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। डिप्रेशन आपके व्यवहार से पता चलता है कि आप कैसे उठते हैं, बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है लोगों के प्रति। इसी से डिप्रेशन का पता चलता है। अगर आप लगातार थकान महसूस कर रहे हैं, आपके मिजाज में हमेशा चिड़चिड़ापन रह रहा है, रात भर सोने के बावजूद भी सवेरे उठते हैं फिर भी आप अपने को फ्रेश महसूस नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको सुस्ती है, तो आप समझ जाइए सावधान कि आप डिप्रेशन के चपेट में आ चुके हैं या आ रहे हैं। मतलब आप डिप्रेशन के शिकार होने वाले हैं या हो चुके हैं। वैसे डिप्रेशन के कुछ और लक्षण भी हैं, जैसे एकाग्रता की कमी, कंसंट्रेशन लॉस्ट हो जाता है। इसमें आदमी किसी एक बिंदु पर लगातार न सोच सकता है न बात कर सकता है। दूसरी बात कि पेशेंट इसमें हीन भावना महसूस करने लगता है, हमेशा वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हमेशा दूसरों से अपने को हीन समझने लगता है। एक और लक्षण है कि वो हर बात में ग्लानि, अपने आप को ही दोषी समझने लगता है कि जो हुआ वो मेरे कारण ही हो गया। उसके अंदर रोने की इच्छा रहती है कि वो मन करता है कि अकेले में कहीं जाके रोएं। जो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं छोटी छोटी बातों का भी निर्णय वो नहीं ले पाते हैं कि हमको ये करना है या नहीं करना है। बिना बात चिंतित होते हैं, व्यग्र रहते हैं। जीवन के प्रति उनकी सारी पॉजिटिविटी, सारी आशा समाप्त होने लगती है। सब कुछ वो उल्टा सोचने लगते हैं, जीवन व्यर्थ है, क्या कुछ नहीं रखा है, इस तरह की भावना उनके मन में आने लगती है और वो हमेशा अपने आप को कमजोरी महसूस करते हैं। और एक और बात कि वो छोटी छोटी बात भी भूलने लगते हैं। कोई सामान कहीं रख दिया, 5 मिनट के बाद खोज रहे नहीं। कोई काम से जाना है, कोई सामान लाना है, 5 मिनट के बाद भूल गए क्या लाना था। तो ये डिप्रेशन है और हमारे समाज में इस लंबे अवधि कोरोना काल के कारण ये देखने में आ रहा है, समझने में आ रहा है। अब बात करें कि अब डिप्रेशन से हम छुटकारा पाए तो कैसे पाए। अब इतनी सारी मेडिसिन लोगों ने खाया है कोरोना काल में कि मैं तो मेडिसिन की बात नहीं करना चाहता। सभ्यता और संस्कृति में हम लोगों के पास एक ऐसी
भोजन पद्धति शुरू से ही पुरातन समय से ही रही है, जिस भोजन का प्रभाव सीधा मस्तिष्क पर पड़ता है। क्योंकि डिप्रेशन का सीधा संबंध मस्तिष्क से होता है, वहीं सोच की गड़बड़ी के कारण हमारी पॉजिटिविटी खराब होती है और हम मिसगाइड होते हैं। तो भारतीय सभ्यता संस्कृति में जो भोजन पद्धति है उसमें कुछ तत्वों की आज हम चर्चा करेंगे, जिसे अगर हम अपने भोजन में शामिल करते हैं तो हम इस डिप्रेशन की स्थिति से उबर सकते हैं, निजात पा सकते हैं, या अगर होने की भी संभावना हो तो वो हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसमें पहला चीज है अखरोट। अधिकतर ड्राई फ्रूट्स में जितने भी नट्स होते हैं वो हार्ट के लिए हेल्दी होते हैं, हार्ट हेल्दी होते हैं, लेकिन जो अखरोट है उसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और प्रोटीन, ये दो चीज का ये बहुत अच्छा स्रोत है, जिसका प्रभाव सीधा मस्तिष्क पे पड़ता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अखरोट पूरे स्वस्थ दिमाग की एक अचूक औषधि है। तो हम अगर अखरोट खाते हैं तो हम डिप्रेशन से निजात पा सकते हैं। दूसरा चीज है साबुत अनाज। हम वैसा अनाज अपने भोजन में शामिल करें जो पूरा साबुत हो, जैसे अंकुरित चना है, अंकुरित मूंग है, अंकुरित कोई भी जिसको हम खा सकते हैं उसको हम शामिल कर सकते हैं। इसको हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हम एक साथ खाते हैं तो इसमें खूबी होती है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमारे मूड को बहुत जल्दी चेंज करता है, उसको खुश रखता है। इसमें हम बार्ली भी खा सकते हैं, शकरकंद भी खा सकते हैं, अमरांथ भी खा सकते हैं। तो ये अच्छे विकल्प हैं साबुत अनाज के। तीसरा चीज है चॉकलेट्स। चॉकलेट्स में पाया जाने वाला एक तत्व होता है फिनाइल इथाइलामाइन। फिनाइल इथाइलामाइन एक तत्व होता है चॉकलेट के अंदर, जो कि हमारे दिमाग को आराम देता है, सुकून देता है। इसमें हाई फ्लेवेनॉल कंटेंट होता है, इसमें हाई फ्लेवेनॉल कंटेंट होता है, जिसका प्रभाव दो चीज पे पड़ता है। एक तो हमारे त्वचा को सुंदर बनाती है और त्वचा में नमी बनाए रखती है। लेकिन चॉकलेट्स के साथ क्या प्रॉब्लम है कि इसका हम ज़्यादा मात्रा में उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए चॉकलेट का उपयोग जब भी करें सोच समझ के और सीमित मात्रा में करें। चीज़ हम अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं ओटमील। ओटमील हमारे शरीर में सेरोटीन प्रोड्यूस करता है। सेरोटीन जो है ना, मूड को अच्छा बनाने में बहुत मददगार साबित होता है और सेरोटीन मन को शांत और आराम का एहसास दिलाता है। तो ओटमील से भी हमारे दिमाग को सुकून मिल सकता है। पांचवी चीज है ग्रीन टी। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट का एक बहुत अच्छा स्रोत है और हमें तनाव से बचाने में बहुत मददगार साबित हो सकती है। इसीलिए अगर आपको लगे कि आप डिप्रेशन के शिकार हैं तो आप अपने जीवन में, अपने दैनिक दिनचर्या में ग्रीन टी को शामिल कर सकते हैं। और छठी चीज़ है मछली। लेकिन इसमें क्या है कि वेजिटेरियन नॉन वेज का चक्कर है। अगर आप मांसाहारी हैं, शाकाहारी नहीं हैं, आप मांसाहारी हैं, तो सप्ताह में 1 से 2 दिन आप अपने भोजन में मछली शामिल कर सकते हैं। मछली में जो होता है एनिमल बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि मन को तनाव से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। तो मछली अगर आप नॉनवेज हैं तो इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये 6 मुख्य चीज़ है जो आपके डिप्रेशन के दौरान आपके अगर भोजन पद्धति में शामिल है तो आपको डिप्रेशन से उबरने में आपका मददगार साबित हो सकता है। तो इस वीडियो में जो भी मैंने आपको टिप्स बताया, सुझाव बताया, ये सामान्य जानकारी के तहत आपको बताया गया है। वैसे आप अगर विशेष परिस्थिति में आपको लगे कि नहीं हमको डिप्रेशन से परेशानी हो रही है, तो आप कृपया किसी प्रोफेशनल मेडिकल ऑफिसर से, मेडिकल डॉक्टर से आप संपर्क करें। आपकी इच्छा हो होम्योपैथ में संपर्क करें, आयुर्वेद में संपर्क करें, एलोपैथ में संपर्क करें, जिस पद्धति पर भी आपको विश्वास हो, लेकिन संपर्क करके उचित इलाज लें, उचित सलाह लें। ये छोटी सी जानकारी आप तक पहुंचाया, धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, शेयर ज़रूर करें
अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें।